नमस्कार एवरीवन, मैं वास्तु एक्सपर्ट सादिया आज आपको आपके नए घर से रिलेटेड कुछ टिप्स देना चाहूँगी। हर किसी का सपना होता है उसका एक अच्छा सा घर हो, उसका अपना घर हो। अगर आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ की इन्वेस्टमेंट होती है। आप बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके जब कोई घर बनाते हैं तो आप चाहते हैं कि इसका कोई सुखद परिणाम हो, मैं इसमें घर में रहूं, हमारी फैमिली रहे तो वो खुश रहे, हम सब हेल्दी रहें। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें घर की एंट्री का ध्यान रखना चाहिए। हमारी जो एंट्री होती है वो हमारे इनर वर्ल्ड को आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करती है। तो अगर आप ईस्ट फेसिंग ले रहे हैं, फेसिंग सारी ही अच्छी होती है, चारों ही दिशाएं अच्छी होती हैं। अगर आप ईस्ट फेसिंग ले रहे हैं तो E3 और E4 की एंट्री लीजिए, ये बहुत ही अच्छे परिणाम देती है। अगर आप नॉर्थ फेसिंग ले रहे हैं तो N4 N3 की एंट्री बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप साउथ फेसिंग ले रहे हैं, कहते हैं लोग साउथ फेसिंग घर नहीं अच्छा होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फेसिंग कोई भी हो, आपकी एंट्री अच्छी होनी चाहिए। अगर आप साउथ फेसिंग ले रहे हैं तो S2 S3 और S4 की एंट्री बहुत ही अच्छी होती है। वेस्ट में भी ऐसी 2 एंट्रियां हैं जो W3 W4 की एंट्री बहुत ही अच्छी होती है। ये आपको बहुत ही सुखद परिणाम देगी। आपको कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, हेल्दी रहेंगे, रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे। ये बहुत ही अच्छी एंट्रीज, ये 9 एंट्रीज बहुत ही अच्छी है। उसके बाद हम ध्यान देंगे कि हमारा टॉयलेट किधर है। टॉयलेट क्योंकि ये विसर्जन की एक्टिविटीज़ करता है, तो हमारा खास ध्यान होता है कि जो घर की 3 जगह हैं वहाँ पे टॉयलेट ना बना हो। जैसे कि घर का जो सेंटर होता है, हमारा ब्रह्म स्थान, वहाँ से एनर्जी का फ्लो होता है, वहाँ से एनर्जीज निकल के घर में चारों तरफ जाती है। अगर वहाँ पे टॉयलेट होता है तो ये बहुत ही गलत होता है। यहाँ पे लोगों की ग्रोथ नहीं हो पाती है, लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो आप सेंटर में टॉयलेट कभी ना बनाएं। इसके अलावा 2 डायरेक्शंस ऐसी हैं जहाँ पे टॉयलेट अवॉइड करना चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पे कोई रेमेडी काम नहीं करती है। वो है नॉर्थ ईस्ट और उसके जस्ट लेफ्ट में है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये हेल्थ और इम्यूनिटी की दिशा है नॉर्थ, और नॉर्थ ईस्ट जो है माइंड क्लियरिटी की दिशा है। ये दोनों दिशाओं में टॉयलेट अवॉइड करें। बाकी किसी भी डायरेक्शन में अगर आप टॉयलेट बना हुआ होता है और आपको इफेक्ट दिखाई देगा रहने पे, तो आप उसे ट्रीट करा सकते हैं। उसकी सिंपल रेमेडीज होती है, कोई तोड़ फोड़ नहीं, बस सिंपल कलर से हम बैलेंस कर देते हैं। तो कहीं भी और टॉयलेट है तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम किचन देखते हैं। किचन की एक्टिविटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे घर में, खासकर लेडीज़ जो है उनका आधा टाइम तो किचन में ही गुजर जाता है। तो अगर किचन कोई सही डायरेक्शन में नहीं होता तो सबसे पहले घर की लेडीज़ के ऊपर इसका इफेक्ट आता है, और ये उनके हेल्थ के लिए नहीं अच्छा होता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो किचन होता है वो फायर जोन्स में रखें। वेस्ट जोन में भी, वेस्ट डायरेक्शंस में भी किचन अच्छे होते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ईस्ट में भी सही होता है। फायर जोन्स में तो फायर की एक्टिविटीज़ है तो ठीक है, बेस्ट रहता है। और उसके बाद फिर हम ध्यान देंगे बेडरूम। बेडरूम ऐसी जगह पे जहाँ हम अपने जो 24 आवर्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा टाइम हम बेडरूम में गुजारते हैं। आई थिंक 8-10 घंटे तो बेडरूम में लोग गुजारते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर ज़रूर आता है। अगर हम कुछ दिशाओं में तो हमें अवॉइड करना चाहिए बेडरूम, जैसे कि ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है जो चरनी एंजाइटी देता है, वहाँ पे बेडरूम बिल्कुल ना बनाइए। W दिशा, यहाँ पे बेडरूम बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि ये डिप्रेशन और लो मूड का है। और डिस्पोजल की जगह होती है जो यहाँ पर अगर आपका बेडरूम होगा तो आपके हेल्थ इश्यूज बहुत हो जाएंगे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। अगर आप बेडरूम बनाते हैं तो साउथ दिशा, नॉर्थ दिशा, वेस्ट दिशा, W दिशा। अगर आप पॉलिटिशियन है तो ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए बहुत ही अच्छी है। ऐसी बहुत सी डायरेक्शन है जहाँ पे आपके बेडरूम बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ओवरहेड वाटर टैंक की। ओवरहेड वाटर टैंक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसके भी इफ़ेक्ट दिख जाते हैं लाइफ में अगर ये गलत दिशाओं में बने हुए थे। वैसे तो आप नॉर्मली साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक की दिशाओं में कहीं भी बना सकते हैं ओवरहेड वाटर टैंक। वेस्ट दिशा में अगर आप वाटर टैंक बनाते हैं तो ये वाइट कलर का होना चाहिए। वाटर वाइट रहेगा, ग्रीन मत करिएगा यहाँ पे। और अगर साउथ वेस्ट दिशा में है तो येलो रखिए तो बहुत ही बेस्ट रहेगा।
बस आपको कलर का ध्यान रखना रहता है, क्योंकि हमारे घर में 5 एलिमेंट होते हैं, तो ये एलिमेंट अगर कोई एंटी कलर एंटी एलिमेंट्स में आ जाता है तो भी हमें प्रॉब्लम देता है ये। इसीलिए हम लोग कलर्स का वास्तु में बहुत ही ध्यान रखते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये भी जहाँ पे हम टॉयलेट अवॉइड करते हैं वहाँ पे सेप्टिक टैंक को भी अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, सेंटर में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में, तीनों दिशाओं में सेप्टिक टैंक को बिल्कुल अवॉइड करें। इसकी कोई रेमेडी नहीं होती है, रेमेडी करने पे इफेक्ट नहीं दिखाई देंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और किसी भी दिशा में होगा तो चलेगा, आप वहाँ पे उसी कलर की एलिमेंटल स्ट्रिप से अगर ट्रीट करवा देंगे तो जो भी नेगेटिव इफेक्ट रहेंगे वो दूर हो जाएंगे। और सेप्टिक टैंक को आप SSW में बनाइए, WW दिशा में आराम से बना सकते हैं, और भी कई दिशाओं में बना सकते हैं। बस 3 जो दिशाएं हैं वो बहुत ही सेंसिटिव है, उसमें अवॉइड करिएगा। ये रहा हमारा नए घर बनाने के लिए कुछ खास टिप्स। आई होप कि आप लोग को पसंद आई होगी मेरी वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच।